हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेक इट राइट का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्यूज़ अपने स्कूल का मज़ेदार इंट्रोडक्शन देता है, जिसके हिसाब से उसका स्कूल सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। पूरा कैंपस बहुत रिलैक्सिंग है और स्टूडेंट आराम से अपना कंटेंट शूट कर सकते हैं। क्लासरूम में एसी है, म्यूज़िक और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए अलग फैसिलिटीज़ है, हाईटेक लैब्स है, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है जहाँ हर साल बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं। ऊपर से उसकी कैफेटेरिया का खाना भी बहुत अच्छा है। मतलब फ्यूज़ अपने स्कूल की बहुत तारीफ करता है जैसे कोई लग्जरी कैंपस का टूर करा रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूज़ अपने घर पे बैठा होता है, जबकि उसकी बड़ी बहन उसके द्वारा बनाया गया स्कूल प्रेजेंटेशन वीडियो देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे डांट कर कहती है, अपने छोटे भाई को परेशान मत करो, उसने ये वीडियो स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। इतने में उसके पापा भी पीछे से आते और फ्यूज के खांधे पे हाथ रख कर कहते, फ्यूज बिल्कुल मेरी तरह दिखता है जैसा मैं दिखता था जब मैं यंग था। उतना बोलकर वो चेयर पे बैठ जाते। फिर उसकी बहन पूछती है, क्या हुआ, आज इतने हार्ट ब्रोकन क्यों लग रहे हो। लेकिन अगले ही पल बात बदलते हुए वो कहती है, वैसे तुम्हारी ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, क्या तुम इसमें मेरे प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन कर सकते हो। मेरे फेशियल प्रोडक्ट्स अभी ट्रेंड कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर दो। फ्यूज बस इतना कहता है कि मुझे स्कूल के लिए निकलना है। लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके पापा उसे रोक कर कहते हैं, देखो फ्यूज, टीनेज में प्यार होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ब्लू शर्ट पहन कर घूमता था और मैंने तुम्हारे मॉम को पटा लिया था। उसकी मॉम भी हंस कर कहती है, मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, तुम जिसे भी पसंद करो बस वो अच्छा इंसान होना चाहिए और हाँ, उसे घर लेके आना। फ्यूज अपनी बहन की तरफ देखकर हल्की स्मर्क करता है और कहता है, मैं लोगों के लिए पैशनेट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए पैशनेट हूँ। उसकी बात सुनकर उसके पापा बस मुस्कुरा देते और उसे बाय बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, प्रेम, लुकमान, ईस्ट एंड वीट। ये चारों स्कूल के बाहर बड़े कूल अंदाज में पोज मार रहे होते, जैसे किसी फैशन शो के मैगजीन का फोटोशूट चल रहा हो। लेकिन तभी वीट परेशान होकर कहता है, यार क्या हम ये जैकेट उतार सकते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्रेम तुरंत एटीट्यूड में जवाब देता है, कूल, लोग गर्मी महसूस नहीं करते। इसके बाद लुकमान भी पूरा अल्फा बनने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर चाहते हो कि लोग हमें अल्फा समझे तो ये सब सहना पड़ेगा। वित इधर उधर नजर घुमाकर मासूमियत से पूछता है, लेकिन हमारी तरफ देख कौन रहा है। उसका सवाल सुनते ही तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसका बैग छीन लेते हैं और एक दूसरे की तरफ फेंक कर उसे खूब परेशान करने लगते हैं। बेचारा विट अपना बैग पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी सामने से फ्यूज आता है। वो फ्यूज की तरफ बैग पकड़ते हुए कहते हैं, फ्यूज बैग पकड़ो। लेकिन फ्यूज अपने ही ख्यालों में खोया होता है, इसलिए बैग सीधा उसके पास गिर जाता है। प्रेम उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। फ्यूज कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो पूछता है, चलो आज का क्या प्लान है। बस फिर क्या था, दो चारों दोस्त अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और पूरा जोश दिखाते हुए जोर से चिल्लाते। इसके बाद सब दौड़ पड़ते। लेकिन मज़ेदार बात होती है कि विट अभी भी वही खड़ा होता है, नारा लगा रहा होता है। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सब जा चुके हैं। वो परेशान होकर, अरे ये सारे अल्फाज मुझे छोड़कर भाग गए, और खुद भी दूसरी तरफ जाने लगते। लेकिन उसके दोस्त वहाँ आते और कहते, अरे विट, उधर जाना है। विट वापस आता है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग भी छोड़ा है। फिर जल्दी अपना बैग उठाकर वो क्लास की तरफ जाते हैं। क्लासरूम में बैठने के बाद उसके दोस्त आखिर पूछ ही लेते, अब तो बताओ क्या हुआ है। तो फ्यूज कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि क्या हुआ। तो वो कहता है, कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। ये सुनते सब हैरान रह जाते। तभी ईस्ट कहता है, मुझे तो पहले से ही शक था। लेकिन अगले ही पल विट मासूमियत से बैठ पूछता है कि एक बार फिर से पूरी कहानी बता सकते हो। इसकी बात सुनते ही तीनों दोस्त एक साथ चिल्ला उठते हैं, विट। वो घबरा कर कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो फ्यूज से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे चीट करेगी। तुम दोनों लगभग 1 साल के लिए साथ हो। तो फ्रेम कहता है कि चीटर हमेशा चीट ही करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता 1 साल का हो या 10 साल का। लेकिन लुकमान थोड़ा शांत रहते हुए कहता है, रिलैक्स, हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हो। फ्रेम उसकी बात तरफ देख कर कहता है, अरे फिर उसने खुद कहा कि वो दोनों हाथ में डालकर चल रहे थे, वो दोस्त कैसे हो सकते। लुकमान फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी बीट अपनी दुनिया का सबसे अजीब लॉजिक देता है। वो कहता है, क्या पता वो लड़का नर्स हो और उसकी तबीयत खराब हो इसलिए उसने
उसको अपना हाथ पकड़ने को दिया। ये सुनकर तीनों दोस्त फिर से एक साथ चिल्लाते हैं वेट। इस बार वो कुर्सी से उठकर उसकी तरफ जाते हैं और उसको एक कुर्सी पर बैठाते हैं। इसी बीच फ्यूज को सुबह अपने पेरेंट्स की बातें याद आने लगती है। तभी उसके दोस्त माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। एक दोस्त कहता है, अगर जिनको कोई और मिल गया हो तो तुम भी किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। दूसरा मजाक में कहता है, इनफ, अगर लड़कियों के साथ रिश्ता नहीं चला तो हम कुछ नया ट्राई करते। फ्यूज हैरान होकर पूछता है, मतलब? वो मुस्कुराकर कहता है, बॉयज को पसंद करके देखो, तुम्हारी फेयर स्किन, रेड लिप्स, तुम तो परफेक्ट बॉटम मटेरियल हो। ये सुनते फ्यूज थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और कहता है, सिर्फ फेयर स्किन और रेड लिप्स देखकर ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम लोग क्या ब्लाइंड हो? लेकिन उसका दोस्त तुरंत पलट कर कहता है, नहीं भाई, तुम्हारा तुम्हें हस्बैंड ढूंढना चाहिए। प्रेम हंसते हुए कहता है, लगता है इसने बहुत ज़्यादा बीएल देख ली है। बाकी सब तुरंत पूछते हैं, अच्छा कौन सी बीएल देखी है? वो जैसे ही नाम बताने वाला रहता है, बाकी दोनों उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं। तभी एक और लड़का क्लास में आता है और कहता है, अच्छा तुम्हारा कोई प्लान है क्या? मेरे डैड ने सबके लिए डिनर रखा है शॉप पे, क्योंकि वो लॉटरी जीत चुके हैं, इसलिए आज सब फ्री में होगा। बस ये सुनते ही पूरा ग्रुप खुशी से उछलने लगता है। सब फिर अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और जोर से चीयर करने लगते हैं और बाहर की तरफ दौड़ते हैं। और हमेशा की तरह वेट पीछे रह जाता है। वो कुर्सी पर बैठा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि अरे, मुझे तो बांधा ही नहीं है। ये सोचते वो फिर से अपने दोस्तों के पीछे भागने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कैफे में बैठे होते हैं। तभी उसके दोस्त के पापा उनके पास आते और कहते हैं, तो बच्चों, खाना पेट भर कर खाया ना? सब एक साथ कहते हैं, हाँ अंकल, बिल्कुल। वो हंसते हुए कहते हैं कि अगर अगली बार मैं लॉटरी जीता ना तो मैं पूरे स्कूल को खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर पूरा ग्रुप जोर से चीयर करने लगता है। उनका बेटा कहता है कि डैड, थोड़ा पैसा सेव भी कर लो। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सब बच्चे उन्हें दिल से थैंक यू कहते हैं। फिर वो अपनी बेटी की तरफ देख के कहते हैं कि कीप अप, अपना होमवर्क करना मत भूलना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते। उनके जाते ही लुकमान सामने बैठे कुछ लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, प्रेम से कहता है कि जरा उन लड़कों को देखो, 3 दिन से लगातार स्कूल यूनिफॉर्म में घूम रहे। प्रेम हंसते हुए जवाब देता है, तुमने कभी स्नीकर से मार खाई है क्या? इसके बाद लुकमान फ्यूज को अपना फोन पर एक रील दिखाते हुए पूछता है, ये वही पर्सन है ना जिसके बारे में तुम बता रहे थे? ये सुनते ही बाकी सारे दोस्त भी रील देखने के लिए आसपास आ जाते। वीडियो में फ्यूज की गर्लफ्रेंड उसी लड़के के साथ दिखाई दे रही होती है। तभी वीट उस लड़के को देखकर कहता है, ये तो काफी गुड लुकिंग है। प्रेम तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम हमारे दोस्त के सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन वीट बड़ी मासूमियत से कहता है, मेरी मॉम ने कहा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह बाकी दोस्त भी उस लड़के को देखकर कहते हैं कि सीरियसली है तो काफी हैंडसम, बिल्कुल जैसा तुमने बताया था। फिर वो कहती है कि उसका ऑरा भी पूरा अल्फा जैसा है, जबकि फ्यूज का लुक भी काफी ग्रूम्ड है। लुकमान तुरंत कहता है, वेट वेट, हमारा फ्रेंड भी अल्फा बन सकता है, उसे थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर वो पूछते, लेकिन उसे ट्रेन कौन करेगा? इतना सुनते ही प्रेम खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं। इस तुरंत उसकी तरफ देखकर कहता है कि इनफ, तुम अल्फा नहीं हो, तुम बस एक प्लेयर हो। प्रेम भी पीछे नहीं हटता और कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। थी, जो हमारा सेकंड मेन लीड है। थी आते ही फ्यूज की तरफ देखता है और उसे हाई कहता है। फ्यूज भी उसे वापस हाई कहता है और फिर थी जाके सीट पे बैठ जाता है। ये देखकर लुकमान कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा कोच कौन बनेगा। फ्यूज पूछता है कि कौन? लुकमान ती की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि थी। उसके दोस्त फ्यूज से कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हमने अक्सर देखा है कि तुम एक दूसरे को हाय बोलते हो। फिर लुकमान बताता है कि उसने फ्यूज और थी को जूनियर स्कूल में एक साथ हैंग आउट करते हुए देखा है। और फिर वो पुरानी बात को याद करते हुए कहते हैं कि जूनियर स्कूल में जब फ्यूज का होमवर्क कंप्लीट नहीं था एक बार, तब थी ने उसकी होमवर्क कंप्लीट करने में मदद की थी। ये सुनकर बाकी दोस्त कहते हैं, तो ये इसे ट्रेन करेगा, राइट? सब इस बात पे अग्री भी हो जाती है, लेकिन प्रेम कहता है, ये तो बहुत नर्डी दिखता है। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां थी की फोटो क्लिक कर रही होती है। तब थी उनके पास आता है और थोड़ी रूडली कहता है कि मेरी फोटो मत निकालो। इसके बाद वो वापस जाकर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये नॉर्मल नर्ड नहीं, ये तो हॉट नर्ड है। प्रेम कहता है कि जो भी पर्सन नर्ड बनने का प्रिटेंड करता है वो शायद अंदर से बिल्कुल अलग है। और वो मजाक में कहता है कि जो भी इसका पार्टनर होगा उसके लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा। वेस्ट कहता है कि इसका मतलब
और आगे कहता है कि क्या वो अपने पार्टनर को डिशेस वॉश करने के लिए कमांड करेगा। ये सुनते ही सब विस्ट की तरफ देखते और चिल्लाते हैं विस्ट। विस्ट कंफ्यूज होकर कहता है अब मैंने क्या किया। फिर प्रेम समझाते हुए कहता है कि जो भी उसका पार्टनर होगा वो शायद अपने पार्टनर को बाहर खाने के लिए ना ले जाए, मूवीज देखने के लिए ना ले जाए और उसका वेट भी ना करे। फिर वो फ्यूज की तरफ देख कर कहता है वैसे ये सारी चीजें तो तुमने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए की थी। फ्यूज परेशान होकर कहता है आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, मैं क्या करूँ। लुकमान तुरंत कहता है नो वंडर शी इज लिविंग यू। इसके बाद प्रेम फ्यूज से कहता है कि फ्यूज मेरे पास तुम्हारे लिए एक टिप है। फ्यूज एक्साइटेड होकर कहता है क्या। प्रेम कहता है अपना फ़ोन निकालो। फ्यूज अपना फ़ोन निकालता है। प्रेम उसके दोस्त के कानों में बताता है कि वो क्या करने वाला है और फिर वो एक एक लेटर फ्यूज को बताने लगता है सर्च करने के लिए। फ्यूज वैसे ही टाइप करता है और जब वो वीडियो प्ले होता है तो वीडियो स्पॉन का होता है, लेकिन फ़ोन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो वीडियो की आवाज़ पूरी शॉप में सुनाई देती है। फ्यूज़ घबरा कर वो बंद करने के लिए जाता है जल्दी जल्दी। उसी समय उसके दोस्त के डैड भी वहाँ आते हैं और कहते ये क्या चल रहा है। तो वो पूछते कि ये सब किसने किया। पहले वो थी और बाकी लड़कों के ग्रुप की तरफ देखते और फिर फ्यूज़ की तरफ देखते और उनके सारे दोस्त एक साथ फ्यूज़ की तरफ इशारा करते। फ्यूज़ कुछ भी बोल पा नहीं पाता और अंकल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन फ्यूज़ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसके दोस्त से पकड़ लेते हैं और फ्यूज़ उनसे कहता है कि मुझे छोड़ो। तभी थी भी वहाँ से उठकर फ्यूज़ की तरफ आता है। अंकल थी का हाथ पकड़ते और कहते हैं कि ये तुमने किया। ये देख कर फ्यूज़ तुरंत आगे आता है, थी का हाथ उनसे छुड़ाता है और कहता है कि अंकल पीछे देखो कस्टमर्स है। जैसे वो पीछे देखते हैं फ्यूज मौका देखकर उनके पैंट नीचे खींचता है। उसके दोस्त ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। फ्यूज तुरंत स्टीक का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। पीछे उसके दोस्त गुड जॉब चिल्लाते हैं। अंकल हैरान होकर कहते हैं कि व्हाट द फक। इसके बाद वो अपनी पैंट बिना ऊपर लिए वहां से चले जाते हैं। अब हम फ्यूज और थी को बाहर आते हुए देखते हैं। रात हो चुकी है थी। फ्यूज अभी भी थी का हाथ पकड़े खड़ा हुआ होता है। जब उसे एहसास होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है वो उसका हाथ छोड़ जाता है। थी उससे तो फ्यूज उससे कहता है कि सॉरी मुझे तुम्हें ड्रैग नहीं करना था उस सिचुएशन में, अभी तुम्हें वापस जाना होगा ना। तो ठीक कहता है हाँ। तो फ्यूज़ से उससे माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में लाया और मैं तुम्हें स्नैक्स खरीद कर दे दूंगा, और क्यूट बनने की कोशिश करता है और वो अपना सिर नीचे झुकाता है। थी उसके सिर पर हल्का सा पैट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। फ्यूज़ भी उसे क्यूट स्माइल देता है और कहता है वैसे अब बहुत लेट हो चुका है, अच्छे बच्चे इतनी देर से घर नहीं जाते, मुझे भी जाना चाहिए बाय। लेकिन तभी फ्यूज़ को याद आता है कि उसका बैग तो अभी भी शॉप में ही रह गया है। टीवी कहता है मेरा बैग भी ऊपर है। फ्यूज़ कहता है एक मिनट मैं देखता हूँ। फिर वो विट को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों के बैग ऊपर भूल गए हैं, क्या तुम हमें बस स्टॉप तक ला सकते हो। लेकिन विट उसका कॉल वो कुछ कहे उसके पहले कि उसका फ़ोन डेड हो जाता है और ती पूछता है क्या हुआ। तो फ्यूज़ कहता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ती उसके पास आकर पूछता है तो तुम आज अपने घर जा पाओगे। फ्यूज बताता है कि मेरे घर की चाबी बैग के अंदर है और घर पे कोई नहीं है। ती तुरंत कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे घर सो सकते हो। फ्यूज पूछता है मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ। तो ठीक कहता है हाँ। फिर फ्यूज कहता है कि तो मैं तुम्हारे घर स्लीप ओवर में आ सकता हूँ। ती मुस्कुरा कर कहता है ऑफकोर्स तुम मेरे घर में हमेशा आ सकते हो। फ्यूज भी स्माइल करते हुए कहता है कि ग्रेट चलो। इसके बाद दोनों थी के घर पहुँचते हैं। फ्यूज घर को देखकर हैरान रह जाता है। वो नीचे ज़मीन पर लेट कर कहता है तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल किसी सीरीज जैसा। और फिर वो ज़मीन पर लौटने लगता है। थ्यू उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है एक्चुअली यहाँ पहले सीरीज की शूटिंग हुआ करती थी, एक फिल्मी लोकेशन थी। फ्यूज ज़मीन पर लेटे लेटे पूछता है रियली कौन सी वाली मूवी थी। कहता है हॉरर वाली। ये सुनते ही फ्यूज थोड़ा घबरा जाता है और ठीक के पास जाता है। तो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है कि यहाँ घूस भी हो सकते हैं। फ्यूज थोड़ा और डर जाता है और कहता है कि मुझे डर लग रहा है, क्या सच में यहाँ घोस्ट है। ठीक कहता है मुझे नहीं पता, मेरे क्लोज रहना तुम बस। फ्यूज फिर थोड़ा परेशान होकर कहता है मुझे डर लग रहा है। फिर फ्यूज कहता है ठीक कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर ठीक कहता है कि चलो मेरे रूम में चलते हैं। फ्यूज उसे पीछे से हक करता है, लेकिन ठीक कहता है इतना भी क्लोज नहीं। फ्यूज तुरंत कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और फिर दोनों साथ में रूम की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टी चेयर पर बैठा होता है, तभी फ्यूज वॉशरूम से बाहर आता है। टी उससे पूछता है कि मेरे कपड़े
तुम्हें आ गए? तो फ्यूज़ कहता है हाँ, ये मेरे लिए थोड़े बड़े हैं बट थैंक्स। फिर फ्यूज़ कहता है कि अच्छा हुआ, कल सैटरडे है, मुझे अपनी यूनिफ़ॉर्म भी वॉश करनी होगी। ठीक कहता है कि तुम मेरी यूनिफ़ॉर्म वेयर कर सकते हो, मैं तुम्हें अपनी अंडरवियर भी दे सकता हूँ। फ्यूज़ तुरंत कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी स्कूल चला जाऊँगा। इसके बाद फ्यूज़ अपनी दोस्ती की पोस्ट और रील्स देख रहा होता है और उन्हें देखकर स्माइल करता है। तभी टी वहाँ से उठकर आता है और फ्यूज़ के पास ज़मीन पर बैठ जाता है। वो फ्यूज़ से पूछता है तुमने शॉप पर क्या देखा था? फ्यूज़ बताता है प्रेम ने मुझे वो वीडियो दिखाया था, मैं उसे टाइम में बंद नहीं कर पाया। टी पूछता है तुम शॉप में देख रहे थे? फ्यूज़ तुरंत कहता है मैंने देखा भी नहीं था, उससे पहले ही ये सब हो गया। फिर फ्यूज़ भी नीचे ज़मीन पर थी के पास बैठ जाता है। वो थी से पूछता है अब क्या अभी देखिए? ठीक कहता है ओके। फ्यूज़ फ़ोन पर वही वीडियो प्ले करने लगता है। दोनों साथ बैठकर स्क्रीन पे वो वीडियो देखते हैं। लेकिन जहाँ फ्यूज़ स्क्रीन पर ध्यान दे रहा होता है, वही थी का पूरा ध्यान फ्यूज़ पर होता है और वो से ज़्यादा वो फ्यूज़ के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद थी अचानक फ्यूज़ से पूछता है वैसे क्या प्रेम ऐसी वीडियो अक्सर देखता है? फ्यूज़ हंसते हुए जवाब देता है हाँ वो बहुत ओपन माइंडेड, उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ठीक है। फिर थी उससे पूछता है और तुम्हारे लिए? तो फ्यूज़ कहता है मेरे लिए ऑब्वियसली लड़कियाँ। और फिर फ्यूज़ थी से पूछता है लेकिन थी जवाब देने की बजाय सिर्फ फ्यूज़ की तरफ देखता है। फ्यूज़ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थी को आवाज़ देता है। थी हल्का सा हाँ कहता है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो फ्यूज़ कहता है हाँ पूछो। तो धीरे से पूछता है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तो फ्यूज़ कहता है कभी नहीं। ये सुनकर फ्यूज़ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा हैंडसम इंसान ने कभी किसी को किस नहीं किया। फिर वो उसे अचानक उसके अपने दोस्त की बात याद आने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे कैसे ट्रेन करोगे? ती बिल्कुल कंफ्यूज होकर पूछता है कि कैसे ट्रेनिंग? फ्यूज़ कहता है कि कुछ नहीं। अरे कुछ सेकंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर फ्यूज धीरे से कहता है अगर दोनों ने कभी किस नहीं किया तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं? तो थोड़ा हैरान होकर हाँ कहता है। वो अपने फ़ोन पर किसी किसिंग सीन की तस्वीर देखते हुए पूछता है मुझे बस जानना था कि लोग कैसे किस करते। इसके बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। थी लगातार फ्यूज़ की आंखों पे देखता है। फिर वो धीरे से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फ्यूज़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ पल बाद थी धीरे से कहता है कि रेडी? फ्यूज़ हल्की सी घबराहट के साथ हाँ कह देता है लेट्स डू इट। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका फोरहेड एक दूसरे से टकरा जाता है। दोनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। फ्यूज शर्मिंदा होकर कहता है कि आई एम सॉरी और फ्यूज कहता है कि इट्स ओके। और फिर वो कहता है कि क्या हम फिर से ट्राई कर सकते हैं? तो ठीक कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से किस करने की ट्राई कर रहे होते हैं और थी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ अपने कमर पर रखता है। वो किस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सुबह फ्यूज़ उठ जाता है और बेड बेड पर बैठा होता है और वो थी की तरफ देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद थी भी उठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर वो एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। फ्यूज़ कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? और रिटर्न में थी पूछता है तुम क्यों बोल रहे हो? फ्यूज़ कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें वो देखने के लिए कहा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें वो चीज़ करने के लिए कही। आई एम ऑल्सो सो। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ट्यूस को किस करने वाला था पर उसी समय फ्यूज पीछे हट जाता है और डीप ब्रीथ लेने लगता है और फिर उसी तरफ देखता है और फिर कहता है कि हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? फ्यूज उससे पूछता है कि तुम इसके साथ ओके हो? और वो कहता है कि हाँ। तो थी उसे टच करने लगता है और उसकी ब्रीथिंग हाई होने लगती है। तभी फ्यूज वो कहता है कि इनफ हो गया और फिर वो कहता है कि क्या अब हम प्रे कर सकते हैं? और थी उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है हाँ। और फिर वो दोनों प्रे करने लगते हैं और फिर हम सुबह देखते हैं कि इसके बाद फ्यूज थी से पूछता है क्या तुम मुझ पर मैड हो? तो कहता है नहीं नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम चीज़ों को इतना लाइटली मत लो। फ्यूज थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर ती कहता है कि आगे से कभी किसी को ऐसी चीज़ ट्राई करने के लिए मत कहना। फ्यूज हाँ कहता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है। वो उससे पूछती है कि तुम आज फ्री हो? तो कहता है हाँ क्यों? तो वो कहती है आज मूवी देखने चले थिएटर में। फ्यूज पहले मना कर देता है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मूवी देखनी है ये वाली। तो फ्यूज थोड़ा सोच कर हाँ कहता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं टिकट बुक करती हूँ 1 बजे की।
तो फ्यूज़ हाँ कर देता है। वो टिकट बुक करती है और कहती है और फिर मिलते हैं थिएटर में। कॉल कट होने के बाद फ्यूज़ टी की तरफ देखता है, पूछता है, क्या मैं तुम्हारे कपड़े बोरो कर सकता हूँ? टी हाँ में सिर हिला देता है। अगले दिन हम देखते क्लासरूम में विट्स, ईस्ट एंड लुकमान बैठे हुए फ़ोन चला रहे होते हैं। तभी उनका क्लास प्रेसिडेंट क्लासरूम में आता है, उन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे देखते ही पूरी क्लास थोड़ी शांत हो जाती है। तभी प्रेम उसके पास आता है और कहता है, क्लास प्रेसिडेंट ने रॉन्ग डेट दी थी सबमिशन के लिए। अब डेडलाइन मिस होने की वजह से पूरी क्लास को इनकम्प्लीट ग्रेड मिली है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्लास प्रेसिडेंट घबरा जाता है क्योंकि पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही होती है। वो कहता है, मैंने ऑलरेडी अपोलॉजी मांग ली है। प्रेम कहता है, हाँ तुमने सॉरी बोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है ना। क्लास प्रेसिडेंट होकर तुम उस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? क्लास प्रेसिडेंट और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तभी प्रेम हंस कर कहता है, अरे मैं तो जोक कर रहा था, रिलैक्स, सब लोगों से मिस्टेक होती है, तुम विट्स जैसे हो, वो भी तुम्हारी तरह ही है। विट्स हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, क्या? फिर प्रेम बाकी सबको वार्निंग देते हैं कि और सुनो, क्लास प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी बुरा नहीं बोलेगा, वरना तुम लोग ट्रबल में होगे। इसके बाद वो क्लास प्रेसिडेंट की तरफ देखता है और कहता है, मैं कूल हूँ ना। क्लास प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखकर हल्की से स्माइल करता है और फिर अपनी सीट की तरफ जाता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट में तभी टीचर क्लासरूम में आती है और पूछती है, इतना नॉइस क्यों कर रहे हो? तुम लोग एक दिन क्लासरूम में पीसफुली नहीं रह सकते क्या? फिर वो क्लास प्रेसिडेंट को कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो उस क्लास प्रेसिडेंट टीचर को फॉलो करता है और क्लास से बाहर चल जाता है। इसके बाद लुकमान विर्स से कहता है, आज तुम अपना होमवर्क नहीं करने वाले कंप्लीट? वो कहता है कि मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ। तो विस पूछता है, लेकिन आज फ्यूज नहीं आने वाला क्या? इसी बीच लुकमान फ्यूज को वीडियो कॉल लगाता है। फ्यूज उस समय मॉल के बाहर खड़ा होता है और उसके ठीक है कपड़े पहने होते हैं। वो अपने दोस्तों का वीडियो कॉल पिक करता है। लुकमान पूछता है, तुम अपने इनकम्प्लीट होमवर्क कंप्लीट नहीं करने वाले क्या? फ्यूज कहता है, क्या तुम लोग मेरे लिए कर सकते हो, मैं मूवी देखने आओ प्लीज। फिर वो कहता है, और मंडे का मेरे बैग्स लाना मत भूलना। इस उसके दोस्त पूछते हैं, तुम उस लड़के के साथ घर गए गए थे ना, तो तुम्हारे पास चाबी भी नहीं थी, तो क्या तुम उसके घर जाके सोए थे? फिर तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पहुंच जाती है। उसी समय लुकमान को थी एक मैसेज आता है कि वो थी ये फ्यूज उसके गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड फ्यूज की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। फ्यूज पूछता है, तुम क्यों स्माइल कर रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं। फिर वो कहती है, हम वो दिनों से मिले भी नहीं है, क्या तुम इतने बिजी हो? इसके बाद वो फ्यूज को एक सीरीज की फोटो दिखाते हुए कहती है कि मैंने अभी ये सीरीज फिनिश की है, हॉलीबॉल प्लेयर की है। वो फ्यूज को फिर कहती है कि तुम स्पोर्ट्स क्यों नहीं ट्राई करते? तो फ्यूज कहता है, मैं बहुत लेजी हूँ। और उसकी तरफ देख कर कहती है, क्यों तुमने कभी ट्राई भी तो नहीं किया है? तभी फ्यूज नोटिस करता है कि उसके फ़ोन पे कॉल आ रहा होता है, उसी लड़के का कॉल होता है। तो वो कहती है कि मैं वापस आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फ्यूज उसके वापस आने का इंतज़ार करते हुए उस लड़के का इंस्टाग्राम चेक करता है, और कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड वापस आती है और वो कहती है कि मैंने आते समय एक बहुत फेमस डोनट शॉप देखा है। वो फ्यूज़ का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन फ्यूज़ अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा माहौल क्रिएट हो जाता है। वो दोनों थिएटर में बैठे होते हैं। फ्यूज पॉपकॉर्न खा रहा होता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड पॉपकॉर्न लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, फ्यूज अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है ताकि वो पॉपकॉर्न ना ले सके। और फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर मूवी चल रही होती है और हमें एक मूवी का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और फिर कहता है कि ये फ्लावर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं सूट करते। फ्यूज अचानक जोर से बोल पड़ता है, राइट। उसकी आवाज़ पूरे थिएटर में सुनाई देती है और वो तुरंत सबसे माफ़ी मांग लेता है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड वापस से पॉपकॉर्न लेने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे लेने नहीं देता। फिर हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है, अगर तुम्हें एथलीट पसंद है तो तुम किसी ऐसे बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं ढूंढ लेते जो एथलीट हो। और वो फिर उस बात पे जोर से अग्री करता है। और फिर उसी मूवी के अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि वो उसे कहता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे सीधा बता दो, किसी और से मत छुपाओ और मुझसे झूठ बोलना बंद करो। और वो फ्लावर उधर फेंक के वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद फ्यूज वहाँ बैठे अपना हाथ क्लेंच कर रहा होता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। फ्यूज उधर देखता है तो वो थी होता है जो उसके पास बैठा है। थी उसे शांत आवाज में इशारा करता है कि श्रू, आवाज मत करो। दोनों कुछ देर वही बैठे रहते हैं। थी और फ्यूज एक दूसरे की तरफ देख कर स्माइल करते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते पूरी मूवी फिनिश करते। फिर कुछ समय बाद वो मूवी थिएटर से बाहर आते हैं। फिर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि "अ, तुम अभी घर जा रही हो?" तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ मुझे जाना होगा, मॉम के साथ डिनर का प्लान है।
फ्यूज़ पूछता है श्योर मॉम के साथ ही है? तो वो कहती है हाँ। फ्यूज़ कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? लेकिन वो कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी। और फ्यूज़ कहता है ठीक है, जब पहुँच जाना तो मुझे टेक्स्ट कर देना, और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद वाती आता है। फ्यूज़ उससे पूछता है कि तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ती कहता है जब मूवी आधी हो चुकी थी तब मैंने जॉइन किया था। मेरी ट्यूटरिंग क्लास है 3 बजे की, इसलिए उससे पहले मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो फ्यूज़ कहता है ओ ओके। और फिर कहता है कि एनीवेज थैंक यू, और थी स्माइल करता है। फिर थी उससे कहता है एक्चुअली अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फ्यूज़ हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद फ्यूज़ कहता है कि तुम्हें क्लास के लिए देर नहीं हो रही? तो फ्यूज़ थी कहता है कि हाँ हो रही है, मैं अभी जाता हूँ। और फिर थी उससे पूछता है तुम्हारी क्लास कब ख़त्म होगी? मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, फिर हम साथ में घर चलेंगे। तो थी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, और दोनों अब अपनी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद फ्यूज़ वापस उसी शॉप में चला जाता है। वो अंकल से कहता है कि आई एम सॉरी मेरे कल के बर्ताव के लिए। अंकल कहते हैं कि किसी का कोई भी मतलब नहीं होता है ऐसे करने का। फिर वो मजाक में बताते हैं कि उस दिन उन्होंने नई अंडरवेयर पहनी हुई थी, और अगर वो नहीं पहन लेते तो सिचुएशन और भी एम्बैरेसिंग हो सकती थी। फ्यूज उन्हें कहता है अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी है तो पब्लिक में मत देखा करो, बहुत रिस्की है। अंकल फ्यूज से कहते हैं। फ्यूज एक्सप्लेन करता है कि उसके फ्रेंड्स ने उस पर प्रैंक किया था। अंकल कहते हैं टिपिकल टीनेज ईयर्स। फिर वो फ्यूज से कहते हैं कि वीडियो देखना अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें ट्राई मत करना। ये सुनकर फ्यूज को पिछली रात थी के साथ बिताई हुई बातें याद आने लगती है। फ्यूज चुपचाप हामी से हिला देता है। अंकल उसे बताते हैं कि अगर वो वीडियो देखना चाहता है तो कैसे देख सकता है, और मजाक में कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा हुआ है। फिर वो कहते हैं एन्जॉय योरसेल्फ, अब मुझे जाना होगा। जाते जाते वो फ्यूज़ को याद दिलाते हैं कि और अगर वीडियो देख ही रहे हो तो ईयरफोन्स का यूज़ करो। इसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं।